हाँ ट्रेडर्स, कैसे हो? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रूड ऑयल और निफ्टी में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है, अपर साइड के लोअर साइड के टारगेट कौन कौन से हो सकते हैं, कहां से क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, साथ साथ में मैं आपको सिखाऊंगा भी। तो देखो, क्रूड ऑयल में अभी एक रेंज बना हुआ है। डाउन साइड का रेंज है 8150 से लेके 8400 के बीच में। जब भी ये जोन में आता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है। और अपर साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 9300 से लेके यहाँ पे 9600 के बीच में। तो ये जोन जो है वो रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे कोई भी खरीद नहीं रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 12 मार्च से लेके अब तक। उससे पहले जाओगे तो एक दिन था जहाँ पे स्पाइक आया था और नीचे गया था, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे। हमको ज्यादा पीछे, ज्यादा आगे नहीं जाना है, अपने को 2 वीक का एनालिसिस चाहिए। तो अभी क्रूड जो है वो 9402 पे बंद आया है। मुझे ऐसा लगता है मंडे को ये थोड़ा बहुत और ऊपर जाएगा और ये जो रेजिस्टेंस है इसको टेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है। तो मंडे को आपका क्रूड में प्लान क्या होना चाहिए? देखो, अभी अगर ये सीधा 9600 के ऊपर ओपन हो रहा है तो आप समझ लो ये 10,000 10,500 आ जाएगा आराम से। और वहां पे फिर आपको बाय ऑन डीप करना है और इंट्राडे लेवल भी मैं आपको वहां पे बता दूंगा। तो 9600 के ऊपर अगर ओपन हो रहा है, 2-3 घंटे वहां पे टिक गया, तो समझ लो फिर मैदान जो है वो खुला है। और पिछला जो हाई है यहाँ पे देखो, ये थोड़ी देर के लिए मार्केट वहां पे गया था, तो ये इसको भी ब्रेक कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मोस्ट जो पॉसिबल सिनेरियो है वो क्या है कि मार्केट, मुझे लगता है ये और ये लाइन के बीच में ओपन हो सकता है और यहां से रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड में आ सकता है और नीचे में ये 8150 तक जा सकता है। ये अगेन फिर यहाँ पे रुकेगा और फिर ऊपर जाएगा। मुझे लगता है रेंज में ही रहेगा। और डाउन साइड में ध्यान दो, ऊपर में मैदान खुला है, ऊपर में मुझे कोई टारगेट बताने की जरूरत नहीं है भाई, कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन डाउन साइड में ध्यान दो, अगर ये 8100 के नीचे आ गया, 3-4 घंटे बिताए, बेयरिश कैंडलें बनी, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका टारगेट होगा वो होगा सीधा ये 7200, 7300। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, लेकिन ये यहाँ तक आ जाएगा। और उसके नीचे फिर मैदान आप देख सकते हो, ये 6800 और डाउन साइड में फिर 6100 तक भी आ सकता है। ये डाउन साइड के टारगेट होंगे। पिछले स्टेशन आप ढूंढ लीजिए, ये वाला देखिए यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, तो अभी अगर ये 8150 के नीचे आ रहा है तो ये डाउन साइड के टारगेट होंगे। और अगर ये 9600 के ऊपर ओपन हो रहा है मंडे को और सस्टेन कर रहा है, तो भी ये ऊपर जाएगा। अच्छा, एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई हो सकता है मंडे को थोड़ा बहुत ये नीचे ओपन हो 9100 या 9200 के आसपास, और ट्यूसडे या वेनेसडे को फिर ये निकले। तो ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि 9600 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। और अभी ये स्ट्रॉन्ग ही है भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अपर साइड में आपको 1000-2000 पॉइंट भी मिल जाएंगे और नीचे में ये 8150 और 8500 के बीच में रुक रहा है, तो समझ लो वहां से फिर से बाइंग आएगी और अपर साइड का जो टारगेट है वहां पे ये आ सकता है। तो सेल का आपको कब सोचना है? 8150 के नीचे। और आने वाले मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते ये ऊपर की तरफ ही रहेगा, मतलब 8150 के ऊपर। और 9600 को रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आपको क्या करना है? सेल। समझदार हो। वैसे मैं बता भी दूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के जो वीडियो है वो आते ही रहेंगे। तो अभी मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि ये इसी के बीच में रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया। अब निफ्टी के अंदर आ जाते हैं हम। तो निफ्टी के अंदर आप चेक कर सकते हो भाई, ये अपने जो टॉप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो 15% की गिरावट इसके अंदर आ चुकी है और भी 15% गिर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ऊपर गया लेकिन पिछला जो हाई है वो ब्रेक नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। ऐसे ही एनालिसिस होता है भाई, इसको मार्क करेंगे और यहाँ पे इसको, और इससे पहले वाला जो स्टेशन है इसको, और बीच में एक मिड लाइन दे देंगे। ये हो गए भाई अपर साइड के टारगेट, अगर ये पिछले स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है तो। तो अभी मैंने क्या किया, पिछले जितने भी स्विंग आए उनको मार्क कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा। अब नया बॉटम तभी बनेगा निफ्टी के अंदर जब ये इसको ब्रेक कर रहा है। ये वाला जो लो अभी लगा था 23 तारीख को, तो जैसे ही ये 22,000
400 को ब्रेक कर रहा है, डाउन साइड में सीधा 22,000 आ जाएगा। उसके बाद 21,750, फिर 21,200, 21,300, फिर 20,750, जगह फिर खुली रहेगी भाई। आप पीछे की तरफ अगर जाओ तो आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े स्टेशन। देखिए ये इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो ये एक स्टॉप है। जैसा कि मैंने कहा था 21,750, देखो यहाँ पे एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच और 6 बार यहाँ से रिटर्न हो चुका है। अगर यहाँ पे नहीं रुक रहा है तो नेक्स्ट जो स्टेशन होगा वो होगा ये 21,200, जैसा कि मैंने कहा। और उसको भी अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो सीधा ये मैंने कहा था भाई 20,700 ये यहाँ पे आएगा। और फिर ये पूरा जो गैप आपको दिख रहा है वो डाउन साइड में फील हो जाएगा। हालांकि 18,000 19,000 तक तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ यहाँ तक तो ये आ ही जाएगा। 20,700 21,000 तक तो जगह है। लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप SIP कर रहे हो और आप इंट्राडे ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर नहीं हो तो मैं कहता हूँ हर 2% 3% के फॉल पे आप इसको खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नॉर्मल डे में अगर आप 5,000 का SIP करते थे तो अभी मैं कहूँगा 7,000 8,000 का SIP करो, क्योंकि भाई ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। और 2008 का जो डाउनफॉल था जिसमें 50% या 60% ये गिरा था, तो वहां से भी रिकवर कर गया। कोविड के अंदर ये 40-45% गिरा था, वहां से रिकवर कर गया। तो आप SIP कर रहे हो तो डरना नहीं है, मैं कहूंगा ज्यादा कर दो। तो ये निफ्टी का डाउन साइड का मैंने आपको बता दिया। ओके, और अभी आप चेक करो कि ये यहाँ पे देखो, ये 4 और 2 6 और 8 और 10, तो ये इतने दिनों में यहाँ से आप चेक करो, तो 1,200 पॉइंट इसको गिरने में 2 वीक चाहिए होते हैं। तो आने वाले 2 वीक तक जो बॉटम का टारगेट मेरा होगा 21,700 21,500 का होगा। तो नेक्स्ट 2 वीक में ये बॉटम में यहां तक आ सकता है आफ्टर 22,400। तब तक मुझे लगता है ये यहीं पे इसी जोन के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, अगर भाई कोई न्यूज आई तो। लेकिन फिर भी ये सपोर्ट तो रहेगा ही। और अपर साइड में देखो ये वाला जो टारगेट है आपका, पहला टारगेट होगा 22,300 22,400। जैसे ये स्विंग हाई को ब्रेक किया सीधा ये आएगा 23,800 23,900। उसको ब्रेक किया तो 24,200 24,300। फिर ये सीधा यहाँ पे ये सारे अपर साइड के टारगेट आपके होंगे। मतलब 2 वीक में 1,200-1,300 रुपए नीचे या तो ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन सपोर्ट प्राइस बहुत मैटर करता है, इसके नीचे ही वो बॉटम बनाएगा नहीं, तब तक ये ऊपर की तरफ रहेगा। और ऊपर में मैंने आपको टारगेट जो है वो बता दिए हैं। अब इनके ऊपर मैं डेली वीडियो भी बनाता रहूंगा, आपको भेजता रहूंगा निफ्टी के इंट्राडे लेवल, क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि थोड़ा बहुत आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज आ जाए और आपको अंदाजा भी आ जाए कि हाँ भाई आने वाले 2 वीक तक निफ्टी जो है इतना नीचे इतना ऊपर हो सकता है, क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ तक जा सकता है। ये इसके डिमांड जोन, सप्लाई जोन, नाम अलग अलग है, बातें वही है भाई कि यहाँ से जो है वो उनको सस्ता लग रहा है तो खरीद रहे हैं, यहाँ से उनको महंगा लग रहा है तो बेच रहे हैं। वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अभी भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सअप ग्रुप हमारा बना हुआ है, उसमें आप अभी तक ऐडेड नहीं हो तो ऐड हो जाना। स्क्रीन के ऊपर बॉटम पे मेरे नंबर दिख रहे हैं। थैंक यू।